कोरोना से लड़ाई के बीच अब 18 प्लस के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। यही जिंदगी का टीका है और यही संजीवनी है जो कोरोना को मात देगी। लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सवाल कई हैं। जैसे लोगों को डर है कि वैक्सीन के बाद कोरोना हो जाएगा। अगर वैक्सीन लगने से पहले ही कोरोना के लक्षण दिख जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर कोरोना वैक्सीन लगने के बाद बुखार आ जाए तो क्या करना चाहिए? और ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हम मौजूद हैं अपने दो हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। लेकिन उससे पहले बता दें आपको, आज से मध्य प्रदेश में 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। कई शहरों में आज 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई और धीरे धीरे ये वैक्सीनेशन अभियान रफ्तार पकड़ेगा। और जब रफ्तार पकड़ेगा तो स्वाभाविक है कि कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीन ही एकमात्र वो हथियार कहा जा सकता है जिससे हर हाल में, हर सूरत में संक्रमण पर काबू पाया जा सके। और इसी के मद्देनजर हालांकि वैक्सीन की उपलब्धता धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बढ़ेगी, उस हिसाब से जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो भी रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन आज से 18 प्लस 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, अभियान शुरू हो चुका है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, कई शहरों में वैक्सीन लगाई गई। हमारे साथ इस वक्त स्वाति महोबिया, डॉक्टर स्वाति महोबिया जी जुड़ी हैं, गायकोनोलॉजिस्ट हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम वैक्सीनेशन की ही शुरुआत करें और इसमें हम सबसे पहले अगर महिलाओं से ही शुरुआत करें तो जरूर समझना चाहेंगे महिलाओं को किन स्थितियों में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, किन हालात में वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। स्वाति, डॉक्टर स्वाति। देखिए, वैक्सीन अभी तक जो भी डिसीज के लिए जो ट्रीटमेंट हमें मिला है, जो प्रभाव करेगा, जो फायदा करेगा, वो वैक्सीन ही है। जैसे आप कह रहे थे, वैक्सीन एक तरीके से देखा जाए ये संजीवनी है। वैक्सीन तो अभी सभी को लगाना है। एंड एज सच अगर फीमेल्स की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि 18 प्लस वाले महिलाओं को लगाया जा सकता है, तो 18 प्लस में हर कोई लगा सकता है एक्सेप्ट अभी प्रेगनेंसी में अभी गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो प्रेगनेंसी पे अभी वैक्सीन नहीं दी जा रही है। बट 18 साल से ऊपर की सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं है उन्हें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। जी जी, प्रेगनेंसी है तो अगर आपको कोई फीडिंग अगर बच्चों को करा रहे हैं, क्या उस स्थिति में वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? और कोई ऐसी वजह है क्या, अगर कोई पेन इन बॉडी पेन है या कुछ और है, महिलाओं के संबंध में ही अभी पूछ रहा हूं, उस स्थिति में भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है क्या, डॉक्टर स्वाति? जी, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप वैक्सीन आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इट इज प्रूवन कि वैक्सीन से बच्चे को कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये प्रूव हो चुका है। वैक्सीन आप आराम से लगाइए, क्योंकि यही एक उपाय है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। और रही बात, अगर आपको अभी कोविड हुआ है और आप उससे रिकवरी वाले फेज में हैं, तो आपको करीब 6 to 8 वीक्स, जब आपका डिसीज सिम्टम ठीक हो जाता है, उससे 6 से 8 हफ्ते बाद अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी, 6 से 8 हफ्ते देना होगा। अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसे 6 से 8 हफ्ते और देना होगा। लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल बार बार है, और ये इस तरह की अफवाहें भी सामने आई कि कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई और वो पॉजिटिव हो गए। और हो सकता है कि स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये ज़रूर हो सकता है, ऐसी संभावना है कि आप जिस हॉस्पिटल में गए वैक्सीन लगवाने, वहाँ स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव भी अपना टेस्ट कराने पहुँच रहे हैं, वहाँ से आप संक्रमण ले आए हों। आरोप आप वैक्सीन पर लगा दें कि भाई वैक्सीन लगवाई और मैं पॉजिटिव हो गया। डॉक्टर स्वाति। वैक्सीन लगाने के बाद डिसीज नहीं होगा, दिस इज प्रूवन। आपके अगर वैक्सीन लगाने से आपको कोविड हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद जैसे दूसरे वैक्सीन लगाए जाते हैं, तो कई बार कुछ लोगों को हाथ पैर में दर्द और मामूली बुखार की शिकायत हो सकती है। ये भी देखा गया है कि बहुत कम पेशेंट्स, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, उनको पोस्ट कोविड वैक्सीन मलेज या फीवर आ रहा है। और अगर ये आ भी रहा है तो हार्डली 1 या 2 दिन रह रहा है, जो कि सिंपल आपकी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके उसके लिए पैरासिटामोल की गोली, जो क्रोसिन की गोली होती है, वो ले लेंगे। 1-2 दिन घर पे रहें, आराम करें, उससे आप खुद से ही ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन हमेशा फायदा करेगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी
जी, बिल्कुल। वैक्सीन लगाने के बाद फीवर भी आ सकता है, आप बता रहे हैं कुछ और क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? चूँकि आज 18 साल से प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो ज़हन में ज़रूर होगा कि भई आज अगर किसी ने लगवाया तो इसके तुरंत बाद क्या रिएक्शन हो सकता है? आधे घंटे के अंदर क्या हो सकता है? 1 दिन, 2 दिन के अंदर फीवर के अलावा भी और क्या कुछ हो सकता है? डॉक्टर स्वाति। जी, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, किसी को बुखार आ सकता है एंड एज सच देखिए जो जी, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है वो बहुत जी, बहुत कम होता है, ठीक है? तो वो ऐसे तो आपको कोई भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी, एक सिंपल आप लोगों को साधारण कोहली से भी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, तो उसके चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट आप कह जी, सकते हैं नेग्लिजिबल है। तो मेन आपको हाथ पैर का दर्द या बुखार हो सकता है और वो भी बस 2 दिन या 1 जी। दिन रहेगा, जो रेस्ट करने से खुद से ही ठीक हो जाएगा। जी, जी। दरअसल ऐसे जब कोई सिम्पटम दिखते हैं तो मन में पहला सवाल उठता है कि कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गए। इसीलिए ये सवाल ज़रूर लोगों के ज़हन में होगा। आपने बताया बॉडी पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। क्या आप सर्दी या फिर गले में खराश, खाँसी जैसे भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं क्या वैक्सीनेशन के बाद? डॉक्टर स्वाति? बहुत कम देखिए अब जैसे आपने ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये वैक्सीन इंड्यूस्ड है। जनरल आपको जी, कॉफ कोल्ड कुछ और टाइप का वायरल इन्फेक्शन जी, एसोसिएटेड आपको हुआ हो और कोइंसिडेंटली आपने सेम टाइम पे वैक्सीन लगा लिया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वैक्सीन की वजह से हुआ है। तो मैं आप जी, सबको एश्योर करना चाहूँगी कि वैक्सीन के जी, उससे आपको कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप पूरा भरोसा रखिए और वैक्सीन लगवाइए क्योंकि अभी आप देखेंगे वैक्सीन लगने के बाद जो डिसीज सिवियरिटी है, जिनको भी इन्फेक्शन आप एक बार समझिए वैक्सीन लगने के बाद आपको फिर से कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ समय बाद कभी भी जब आपका एक्सपोज़र होता है। बट दैट जी, टाइम जब भी आपको कोविड होगा पोस्ट वैक्सीन आपकी सिवियरिटी बहुत कम होगी। उसमें एक जनरल फ्लू जैसा होता है, हल्का-सा फीवर, हाथ पैर का दर्द हुआ 2-3 दिन और उसके बाद वो काफ़ी हद जी, तक आप नॉर्मल हो जाएँगे। तो आपको वैक्सीन से हमेशा बचाव ही मिलेगा। तो आप भरोसा रखिए इस बात पे अपना ये जो आपको जी, फ़ायदा होगा वैक्सीन से वो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इधर-उधर की अफ़वाहों में मत पड़िए। आपका जो मौका है उसे आप अच्छे से वैक्सीन लगाइए और अपने आप को, अपने जी, परिवार को सुरक्षित करिए। जी। जी, डॉक्टर स्वाति ये साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन डोज़ लेने के बाद कितने दिन तक हो सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हफ़्ते भर के अंदर भी आपको ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं? फ़ीवर होना या फिर कुछ और ऐसे जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक जो देखा गया है शुरू के 2 दिन में ही मेन जिनको भी सिम्पटम आ रहे हैं जी, शुरू के 2 दिन में आ रहे हैं। 2 दिन के बाद आम तौर पे नहीं आ रहे हैं। अगर वो हो रहा है तो इट कैन बी अनदर सम इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन कुछ और हो गया जी, आफ्टर 6-7 डेज़ वो हो सकता है। पर कोविड होने के चांसेस तो जी। नहीं है और ये जो भी साइड इफेक्ट्स हैं विद इन 2 डेज़ हो जा रहे हैं जो भी प्रॉब्लम हो रही है। जी, 2 दिन के अंदर अगर आपको साइड इफ़ेक्ट दिखने हैं तो वो दिख जाएँगे। बुखार होना या फिर कोई और दूसरा बॉडी पेन। डॉक्टर स्वाति चूँकि अब पहला डोज़ ज़्यादातर जो 18 प्लस वाले हैं वो अब पहला डोज़ ले रहे हैं। पहले डोज़ के बाद क्या आपको सावधानियाँ रखनी हैं? जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें कितने दिन बाद या फिर फर्स्ट डोज़ के बाद कितना जो परसेंट है जिससे वो सेफ़ हो जाते हैं या फिर पूरा सेफ्टी आपकी 2 डोज़ के बाद ही आएगी? डॉक्टर स्वाति। और काफ़ी सारी इम्यूनिटी आपकी फर्स्ट डोज़ से ही आ जाती है। बट इसका एक बूस्टर डोज़ लगना बहुत ज़रूरी है, आपका जो जी, इम्यून सिस्टम होता है उसको ऑगमेंट करने के लिए। तो दूसरा जी, डोज़ बहुत ज़रूरी है एंड मैंने आपको बताया वैक्सीन आपको जी, प्रोटेक्शन देगी इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देगी। आपको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन आपकी जो सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ है वो काफ़ी कम जी, रहेगी, दोनों डोज़ वैक्सीन लगाने के बाद में। जी, जी। बिल्कुल, फर्स्ट डोज़ जिसका ज़िक्र भी आप करें कि काफ़ी हद तक इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन ये कितने दिन बाद ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर वो पूरा महीना लेगी? दूसरी बात इस ड्यूरेशन में भी आपको प्रिकॉशंस वैसे ही रखने हैं जैसे आप नॉर्मल रख रहे हैं या कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की दरकार होगी फर्स्ट डोज़ के बाद? डॉक्टर स्वाति। प्रिकॉशन तो आपको लेने ही हैं, आपको दोनों डोज़ लगाने के बाद भी आपको प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है? जी, एंड इसकी रफली आप कहेंगे आपको जो नॉर्मल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क है, वो आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप जी, नहीं हुआ है।
तो वो आपको डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, ये सब का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा पोस्ट वैक्सीन ऑल्सो। जी, बिल्कुल, यानी कि हर हाल में आपको ख्याल तो रखना ही है। वैक्सीन आपने लगवा ली और एक और सवाल लोगों के जहन में होगा कि कई बार हो सकता है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन, चूंकि अब पूरे देश में वैक्सीन लगनी है और हर राज्य को एक लिमिटेशंस के साथ वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में आपका 1 महीने अगर गुजरता है, उससे कुछ वक्त ज़्यादा हो जाता है आपको सेकेंड डोज लेने में, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो क्या वो इम्पैक्टफुल रहेगा सेकेंड डोज, या फिर कोई हानि की संभावनाएं तो नहीं है डॉक्टर स्वाति? हानि बिल्कुल भी नहीं होगी। 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में आप अपना दूसरा डोज, जब भी आपका नंबर आता है तब आप लगवा सकते हैं। मतलब 1 महीने से 2 महीने के बीच में आप दूसरा डोज लगवा सकते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड टाइम है, इसमें आप कभी भी ले सकते हैं, आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा जितना आप अगर 1 मंथ में लगाते हैं या 45 डेज में लगाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, यानी कि लेकिन एक टाइम फ्रेम ज़रूर है, 1 से 2 महीने के बीच में अगर आपका जो टाइम है 4 हफ्ते के बाद सेकंड डोज का। कुछ लोगों के जहन में ज़रूर है कि अगर उन्हें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, तो फिर क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि ये ठीक हो जाएं, या फिर आप कोविड टेस्ट करा लें उसके बाद लगवाएं? जैसे हम लोग जनरल सभी लोग जानते हैं कि अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं तो उसमें पे कोई भी वैक्सीन तुरंत मत लगाइए। तो यू कैन गिव सम टाइम, लाइक 6-7 दिन। अगर वो सिंपल वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपको जनरल सर्दी खांसी है, तो वो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। तो उसके जैसे ही वो ठीक होता है, उसके तुरंत बाद अपना वैक्सीन का डोज लगवा लीजिए। जी जी, बिल्कुल। कोविड से आप ठीक हो, कोई भी, मैं अमूमन जो लोग हैं 1 डोज लगवा चुके हैं, इसके बाद उन्हें कोरोना हो गया और अब वो कोरोना से ठीक हो गए हैं, उन्हें कितना वक्त देना होगा सेकंड डोज के लिए? उस लिहाज से चूंकि कुछ वैक्सीन 4 हफ्ते के बाद लग रही हैं, एक वैक्सीन 6 हफ्ते के बाद लग रही है, और जो थर्ड वैक्सीन हालांकि अभी लगनी शुरू नहीं हुई, वो 3 हफ्तों के बाद कहा जा रहा है कि उसका आप दूसरा डोज ले सकते हैं। कोविड होने के बाद, ठीक होने के बाद कितना और समय लेना होगा सेकंड डोज के लिए, डॉक्टर स्वाति? डॉक्टर स्वाति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा डॉक्टर स्वाति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, हालांकि छत्तीसगढ़ में पहले ही 18 साल से ज़्यादा ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, और मध्य प्रदेश में आज से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है। कुछ शहरों में आज 18+ के युवाओं को वैक्सीन लगाई गई है, लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। स्वाभाविक है, उत्साह भी है और लोग अवेयर भी हो रहे हैं कि यही एक रास्ता है इस संक्रमण को हराने का, संक्रमण पर काबू पाने का। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो 45+ है उनका वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। सेकेंड डोज बड़ी संख्या में लोगों को लगाए जा रहे हैं, 45+ के लोगों को भी, और आज से 18+ के लोगों का भी वैक्सीन लगना लोगों को शुरू हो गया। लेकिन तमाम सवाल लोगों के जहन में, तमाम तरह के भ्रम लोगों के मन में है। हमारी कोशिश है कि उन भ्रमों को दूर करें, उन सवालों का जवाब मिल सके एक्सपर्ट के माध्यम से। ये कोशिश न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लगातार कर रहा है, और इसीलिए लगातार हम एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ताकि जो सवाल लोगों के मन में है कि वैक्सीन लगाने से पहले क्या होना चाहिए, क्या स्थितियां हों जिसमें हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, और अगर वैक्सीन लग गई है तो अब हम क्या करें, वैक्सीन लगवाने के बाद अगर हमें फीवर आता है तब हम क्या करें। ये तमाम सवाल लगातार हम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये बहुत वो सवाल हैं जो लोगों के सहज ही मन में उठ जाते हैं। बहुत साधारण सवाल हैं, लेकिन इन्हीं साधारण सवालों का हम जवाब खोजने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना से बचाव कैसे हो सकता है, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में आज से ही 18+ के लोगों का वैक्सीन शुरू हुआ है। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति, कुछ लोगों ने अगर फर्स्ट डोज ले लिया है वैक्सीन का और उसके बाद वो पॉजिटिव हो गए हैं, पॉजिटिव होने के बाद वो स्वस्थ भी हो गए हैं, अब कितना टाइम ड्यूरेशन हमें लेना होगा वैक्सीनेशन के लिए?
सेकंड हाँ, डोज जब आपका एक फर्स्ट डोज लग गया है और आपको कोविड हो गया है, तो आपको आपका जो जी डिसीज सिम्टम है वो ठीक होने के जी 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। जी 6 से 8 हफ्ते हमें और टाइम देना होगा। डॉक्टर स्वाति, एक और परेशानी लोगों में देखने को मिली है। कोविड से ठीक होने के बाद कई बार जो ऑर्गन है, मल्टीपल ऑर्गन है, या फिर शरीर के अंदर के जो दूसरे ऑर्गन है, उन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर वैक्सीन लगवाई जाती है 6 हफ्ते बाद भी, तो नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आपका फ्यूचर जी इन्फेक्शन है वो सबसे आप बच रहे हैं। और अगर जो भी आपको कोविड की वजह से डैमेज हुआ है, जो भी ऑर्गन्स पे, लंग्स पे या किडनी पे जो कि देखे जा रहे हैं, उन सब जी में ग्रेजुअली विथ मेडिकल थेरेपी, विथ फिजियोथेरेपी, वो सारी चीजें ग्रेजुअली जी इम्प्रूव हो जाएंगी। बट आपका खुद से एक आपने इम्यूनिटी एक्वायर करी है इन्फेक्शन होने जी की वजह से, उस इम्यूनिटी को वैक्सीन और ऑगमेंट करेगा। तो आप फ्यूचर में फिर से सेकेंड टाइम इन्फेक्ट ना हो, उससे बचने के लिए आपको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, वैक्सीन हर हाल में जरूरी है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं पालीवाल हॉस्पिटल के। स्वागत है आपका डॉक्टर जयप्रकाश। डॉक्टर जयप्रकाश, हम लगातार वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं। आज से मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, छत्तीसगढ़ में पहले ही वैक्सीनेशन 18+ के लोगों के लिए शुरू हो चुका है। लेकिन अब लोगों के मन में एक सवाल और भी है कि जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, हमने ये वैक्सीनेशन डेवलप की हैं जब पहला वेव आया था कोरोना संक्रमण का, उसके हिसाब से तो जो नए स्ट्रेन अब हैं इंडिया में मौजूद, क्या उनके खिलाफ ये कारगर होंगी वैक्सीन जो अभी उपलब्ध हैं? डॉक्टर जयप्रकाश, आपका जो प्रश्न है और लोगों की जो आशंका है वो निश्चित तौर पर निराधार तो नहीं है, परंतु आज की परिस्थिति में जो मिले वो बेहतर और जिसके परिणाम बेहतर मिले वो हमारे लिए बेहतर के सिद्धांत पर शंका, आशंका और कुशंका से दूर हटकर जो वैक्सीन सरकार उपलब्ध करा रही है, जो इस वक्त उपलब्ध है, उसका तो कम से कम हम उपयोग और उपभोग करके अपने आप को सुरक्षित करें। क्योंकि यदि मान लो कोई दूसरा स्ट्रेन भी आया है तो वो पहले वाले ही वायरस का परिवर्तित स्ट्रेन है। तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ, व्यावहारिक रूप से यदि सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं इस रूप से नए स्ट्रेन पर थोड़ा प्रभाव निश्चित तौर पर कम हो सकता है। लेकिन सिर्फ थोड़े से कम प्रभाव की आशंका के चलते यदि हम दुनिया भर का बवंडर खड़ा करें, आशंका पैदा करें, बिना वजह की बातें करें, सोशल मीडिया को दिग्भ्रमित करें, उससे बेहतर यह है कि जो मिले वो बेहतर। जैसे एक भूखे को सूखी रोटी मिल जाए तो उसका पेट भर जाता है, उस मानसिकता के साथ लोगों को ये समझकर और यही मानकर कि जो मिले वो बेहतर और इसमें हमारी सुरक्षा है, वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि भोपाल में जितने भी मरीजों की मृत्यु हुई है कोरोना से सेकंड वेव में, जिन जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन 1 या 2 लगवा लिए थे, उनमें किसी की भी मृत्यु अभी तक कहीं कोई आंकड़े ने मृत्यु नहीं बताई है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये वैक्सीन कहीं न कहीं कारगर था। दूसरा एक और फैक्टर इसके साथ है कि जो अभी का जो कोरोना का जो ट्रेंड आ रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि युवाओं में 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों में कोरोना में ज्यादा मृत्यु है। उसका व्यावहारिक रूप से कारण ये है कि इसके पहले जितने भी सिटी जो 60 साल से उम्र के लोग थे और 45 से ज्यादा उम्र के कई लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया था, तो जो लोग वैक्सीनेटेड हो गए थे वो ज्यादा उम्र के थे। कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगने का कारण सेकंड वेव में कम उम्र के लोगों की मृत्यु ज्यादा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि वैक्सीन स्वयं सिद्ध, प्रमाणित और विश्वसनीय है। और आज की परिस्थिति में हमें इस पर विश्वास करके अपना कदम आगे बढ़ाते हुए खुद को और खुद के परिवार को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि 19-20 असर हो सकता है, लेकिन ये आपकी सेहत पर, आपको कोरोना संक्रमण से बचाएगा जरूर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर पालीवाल। डॉक्टर पालीवाल, एक और महत्वपूर्ण बात कि कोरोना संक्रमण, कुछ नए स्ट्रेन भी सामने आए हैं और अब बिल्कुल नया स्ट्रेन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है कि वो कहीं ज्यादा संक्रामक है।
ऐसे में हमें ऐसे स्ट्रेन से बचने की दरकार है और कैसे हम बचें? यही जो कोरोना गाइडलाइन फॉलो हम पहले कर रहे हैं, प्रोटोकॉल पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, वही एक जरिया है क्या कुछ, या फिर कुछ और नए तरीके भी? हमने कुछ और ऐसी स्टडी भी देखी हैं। ये मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं कि एक मल्टी स्टोरी में हो सकता है कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है या बाथरूम के सिस्टम जुड़े हुए हैं, उनके जरिए भी क्या लोग एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में पॉजिटिव हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई संभावना है क्या डॉक्टर पालीवाल? देखिए, ये जो कोरोना वायरस फैलता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। कोई व्यक्ति सामने आया हुआ व्यक्ति यदि संक्रमित है तो वो किसी और को संक्रमित कर सकता है। दरवाजे, खिड़कियों या कहीं ना कहीं रेलिंग से यदि हम निकल रहे, चढ़ रहे, तो उससे संक्रमण हो सकता है। जो आप ड्रेनेज सिस्टम वाली बात कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम वाली बात मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं या तो मनगढ़ंत या लोगों की शंका आशंका का बहुत बड़ा कारण है। यदि हम किसी मल्टी स्टोरेज की बात करें तो वहां लिफ्ट एक होगी, जीना एक होगा, बहुत सारे दरवाजे, एंट्री गेट एक होंगे, कहीं न कहीं रजिस्टर में एंट्री होगी तो वहां एक पेन रहा होगा। सामान्य तौर पर जब हम चढ़ते हैं तो रेलिंग एक होती है, बजाय इसके कि मल्टी स्टोरेज में ड्रेनेज सिस्टम से। दूसरा एक आपने एक चीज और पूछी थी, मैं उसको फिर से जानना चाहूंगा, मैं भूल रहा हूँ। स्ट्रेन, यदि आज के स्ट्रेन की बात करें कि ज्यादा खतरनाक है, पूरी करेगा डॉक्टर जयप्रकाश बात जी स्ट्रेन की बात करें तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी जो नया स्ट्रेन आया है उसके लिए भी हम सिर्फ फार्मूला 6 अपने आप को संभाल कर रखें। 6 इंच की सैनिटाइजर की शीशी, 6 इंच का चेहरे पर मास्क, हमको 6 फीट की कब्र से, 6 फीट की शमशान से के लिए सिर्फ 6 फीट की दूरी लोगों से रखना जरूरी है। तो फार्मूला आप 6 रखें, 6 इंच की शीशी, 6 इंच का मास्क, 6 फीट की दूरी, हमें 6 फीट की शमशान, कब्र और 6 फीट की चिता से बचा कर चलेगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना फॉर्मूला है, यही चीजें आपको बचाएंगी हर स्ट्रेन से, कितना भी कोई भी स्ट्रेन आ जाए। और दूसरी बात जो डॉक्टर जयप्रकाश कह रहे हैं कि वैक्सीन हर हाल में आप लगवाइए, 1 डोज 2 डोज, जैसे जो आपका टाइमिंग पूरा हो, सेकंड डोज भी आप तुरंत लगवाएं। अभी तक भोपाल के आंकड़े डॉक्टर पालीवाल बता रहे हैं कि भोपाल में अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया जिसने वैक्सीन की डोज ली हो और कोरोना होने के बाद उसकी डेथ हो गई हो। तो समझिए आप, वैक्सीन जो उपलब्ध हो आपके पास, जो भी देश में इस वक्त उपलब्ध है, वो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति महोबिया, डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी, बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों के कुछ सवालों का उत्तर जरूर मिला होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में।